गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कहने का मतलब तो कुछ हो गई थी। लास्ट टर्म पे हैं हम, लास्ट टाइप, सेकंड लास्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं आज। उसमें आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये 11th में तुमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ रखी हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो एरोमेटिक जो कंपोनेंट है, बेंजीन जो है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से वेरी करेगी। और खासकर हम जहाँ किसकी बात कर रहे हैं, एनिलीन की बात कर रहे हैं। तो एनिलीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। कैसे शो करेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। कहाँ कहाँ करेगा, बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, डेरिवेटिव, ऑर्थो, मेटा, पैरा, या कैसा कहाँ डेरिवेटिव होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा टर्म, यहाँ पर पहला टर्म यही है कि भाई कि हम एनिलीन कंपोनेंट के अंदर ये आइडेंटिफाई करने की पहले तो ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कि एनिलीन जो होता है वो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो एनिलीन की किस पोजीशन के ऊपर क्या होंगे, आकर के जुड़ेंगे। तो बोल सर ये वो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल हैं वो एनिलीन की उस पोजीशन पे आके जुड़ेंगे जहाँ पर एनिलीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि एनिलीन का जो NH2 ग्रुप जो होता है वो पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है? पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से हमें ये देखना है कि NH2 ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग की किस किस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ताकि आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल उसकी उस पोजीशन पे जुड़ सके। तो कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जुड़ेंगे जहाँ चार्ज नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जुड़ेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हमें ड्यूरिंग द रेजोनेंस अब ये कन्फर्म करना है कि अमाइन जो है, बेंजीन के साथ में जुड़ा हुआ जो अमाइन है, वो ड्यूरिंग द रेजोनेंस कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, उसकी हम बात करते हैं। तो पहले इसकी रेजोनेंस को देखो आप। अब यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर NH2 जो ग्रुप होता है वो +R इफेक्ट शो करता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट शो करता है। तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ बढ़ाएगा, तो बोले सर ये यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, अगले वाले कार्बन पे ट्रांसफ़र करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है अगले वाले कार्बन पे, तो ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, लेने वाले पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ गया पॉजिटिव डबल बॉन्ड, यहाँ NH2 है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी। तो डोनेट कर दिया तो यहाँ डेंसिटी क्या हो गई, घट गई। तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अभी डेंसिटी कहाँ बढ़ी, पहले ऑर्थो पे, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया इस वाले बॉन्ड पे। तो जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन यहाँ से यहाँ हो जाएगा। जैसे यहाँ आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ था ही, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये NH2 का क्या है, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये बॉन्ड यहाँ से और ये यहाँ आ जाएगा। जैसे ये यहाँ आएगा तो क्या बनेगा कंपोनेंट के अंदर, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ। तो यहाँ पर अब क्या आ गया, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव आ गया, NH2 का पॉजिटिव। और लास्ट में जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वापस NH2 अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना देगा, यहाँ पर ये बना देगा, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। तो आप यहाँ पर नोट करें कि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, ये ऑर्थो, ये पैरा, और ये भी क्या है, ऑर्थो। मतलब कहाँ बढ़ा रहा है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आने वाला इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ एडिशन करेगा, वो सर बेंजीन की ऑर्थो, मतलब एनिलीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या करेगा, ऐड होगा, ठीक है। और ये डेंसिटी जो हो रही है वो मैक्सिमम इंक्रीज हो रही है, क्योंकि NH2 इज़ द पावरफुल एक्टिवेटिंग क्या होता है, ग्रुप होता है। तो उसका यहाँ पर हम पहला जो टाइप पढ़ रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर, तो पहले जो रिएक्शन हमारे पास में यहाँ है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो है ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ Br, ठीक है, ब्रोमीन का ऐड करना अपने को। तो रिएक्शन क्या वेरी कर रही है बस, यहाँ पर एनिलीन कंपोनेंट, एनिलीन ये
पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ब्रोमीन जुड़ेगा वाटर की प्रेजेंस के अंदर, तो ये मतलब ब्रोमीन वाटर, ये दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, ब्रोमीन वाटर भी इसको बोल सकते हैं हम, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर के साथ में जब NH2 की रिएक्शन करेगी तो इनकमिंग जो ब्रोमीन है एज ए इलेक्ट्रोफाइल ये कहाँ कहाँ जुड़ेगा, इस एनिलीन की ऑर्थो, पैरा और ये ऑर्थोडैश, मतलब 2 ऑर्थो और एक क्या जुड़ गया पैरा पे, और 3HBr क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में H बाहर निकलेगा और Br पॉजिटिव जुड़ेगा, मतलब Br है यहाँ पर, तो यहाँ पार्शल पॉजिटिव और एक पार्शल क्या है नेगेटिव, तो निकलने वाला 3H Br के साथ में नेगेटिव वाले के साथ में, और 3 Br कहाँ जुड़ेंगे जहाँ से H निकला है, और ये क्या बना 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना। अब ये तो गड़बड़ हो गया कि सर यहाँ तो हाईली डेरिवेटिव या हाईली सब्स्टिट्यूटेड अमाइन बन रहा है एनिलीन कंपोनेंट के अंदर, तो हमें तो सिर्फ सर अगर ऑर्थो या पैरा ही बनाना हो तो फिर ये तो बन ही नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पर ये तीनों क्यों जुड़े, ऑर्थो पैरा ऑर्थोडैश पे, ये इसलिए जुड़े क्योंकि एनिलीन कंपोनेंट की रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ये ऑर्थो पैरा पे हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा यहाँ पर इसकी तीनों पोजीशन पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये सिर्फ ऑर्थो और पैरा ही बनाए, तो भाई सर ये इसका एक ही रीज़न है, यहाँ पर एनिलीन कंपोनेंट ओनली फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, अगर यहाँ पर एनिलीन अगर ओनली क्या बनाता है, ऑर्थो अगर पैरा पोजीशन अगर बनाता है, एनिलीन क्या करता है, ओनली फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन अगर फॉर्म करता है, तो यहाँ पर इस एनिलीन की जो एक्टिवेटिंग करैक्टर है, एक्टिवेटिंग करैक्टर को क्या करना पड़ेगा भाई, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और डिक्रीज कैसे होगा, डिक्रीज होगा अगर मैं इस एनिलीन का क्या करवा दूँ, प्रोटेक्शन करवा दूँ, क्या कर दूँ, प्रोटेक्शन अगर हम इसका कर दें बाई किसके थ्रू, असाइलेशन मेथड के थ्रू, किसके थ्रू, असाइलेशन मेथड के थ्रू अगर मैं एनिलीन को प्रोटेक्ट कर दूं तो उस दौरान एनिलीन कंपोनेंट की एक्टिवेटिंग जो करैक्टर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा और कैसे हो जाएगा वो मैं समझाता हूँ आपको इस रिएक्शन के अंदर। तो पहले रिएक्शन देखो और क्यों हुआ उसके बाद में वो समझाऊँगा। देखो भाई ये एनिलीन है, अगर एनिलीन कंपोनेंट अगर डायरेक्ट ही रिएक्शन करेगा तो एनिलीन का मैं ऐसे लिख दूँ इसको, नो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा होगा आपको। इसका क्या करवा दूँ मैं, असाइलेशन करवा दूँ, तो असाइलेशन जो हो सकता है वो एसिटाइल क्लोराइड से भी हो सकता है या एसिटिक एनहाइड्राइड से भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CO का होल ट्वाइस O। तो क्या किया बस, अगर इसका यहाँ पर ये CH3 असाइलेशन करवा दूँ मैं इसका OCOCH3 किसकी प्रेजेंस में, पायराडीन की प्रेजेंस में। तो देखो भाई ये CH3 COOH क्या हो गया, बाहर हो गया, और ये मैंने क्या करवा दिया इसका प्रोटेक्शन। अगर मैं विदाउट प्रोटेक्शन करवाता तो वही ऑर्थो पैरा तीनों प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट कंपाउंड बन जाता। तो ये NHC डबल बॉन्ड में OCH3, इसने क्या कर लिया, प्रोटेक्शन कर लिया। ये क्या बना, ये बना एसिड एनिलाइड, ठीक है। अब क्या करें, अब इसका ब्रोमिनेशन करवा दूँ एसिडिक मीडियम में। जैसे इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो ये क्या बनाएगा, एक ऑर्थो एक या पैरा बनाएगा। तो हम पैरा वाला बना लेते हैं क्योंकि पैरा ऑलवेज मेजर, पैरा प्रोडक्ट क्या होते हैं, मेजर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होते हैं। तो बोल पैरा पे जुड़ दिया ब्रोमो, तो ये मेजर प्रोडक्ट मैंने बना लिया, ठीक है। ये क्या बना, नाम क्या इसका, पैरा ब्रोमो एसिड एनिलाइड, एसिड एनिलाइड बना, ठीक है। क्योंकि ये मेजर क्यों है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होते हैं, इनकी पैकिंग क्या होती है, परफेक्ट पैकिंग, क्लोज पैकिंग करते हैं। अब पैरा वाला बन गया, ऑर्थो भी बनेगा और पैरा भी बन रहा है, दोनों बन रहे हैं, पर मैंने मेजर वाला पैरा ले लिया, ठीक है। अब सर ये तो वापस अपने को एनिलीन फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो मैं क्या करवाऊँ, मैं अगर इसका एसिडिक मीडियम में क्या करवा दूँ, हाइड्रोलाइसिस अगर करवा दूँ, तो वाटर का H, ये H और ये क्या है OH हो गया ना, वाटर का H और ये OH और ये दोनों हो गया। तो वापस क्या बन गया, वापस यहाँ बन गया, ये बना NH2Br और बाहर क्या निकल गया CH3COOH और क्या बन गया, पैरा ब्रोमो एनिलीन, क्या बन गया, पैरा ब्रोमो एनिलीन।
अब ये तो था इस तरीके एनिलीन से ऑर्थो पैरा बनाने का एक रास्ता कि भाई इसको प्रोडक्शन करवा दो बाई द असाइलेशन करेक्टर, असाइलेशन मेथड के थ्रू इसको क्या करवा दो, प्रोडक्शन अगर कर देंगे तो इसकी एक्टिविटी जो है वो क्या होगी, यहाँ पर घट जाएगी। अब घटी क्यों वो मैं और दिखा देता हूँ। तो भाई देखो इस ग्रुप को पकड़ लो, क्योंकि इस ग्रुप का एक खेल है, क्योंकि ये अगर इसको देगा तो इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। पर अब दोनों में देखो ये बेंजीन है और ये है कार्बोनाइल ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये बेंजीन है। इन दोनों में ये दोनों विड्रॉइंग है, यहाँ पर ये भी विड्रॉइंग करेक्टर शो कर रहा है और ये भी कैसा है विड्रॉइंग, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, ठीक है, माइनस आर भी शो कर रहा है ये एक तरीके से, ठीक है, और ये भी कर देगा माइनस आर शो। पर यहाँ पर क्या देखना है कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग माइनस आई या माइनस आर किसका है, वो सर कार्बोनाइल इज हायर स्ट्रॉन्ग या विड्रॉइंग करेक्टर देन कंपेयर बेंजीन। तो यहाँ पर बेंजीन कंपेयर में इसका विड्रॉइंग करेक्टर क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो जब इसका विड्रॉइंग करेक्टर अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये एनिलीन का ये एन इसको अपने इलेक्ट्रॉन देने की बजाय, बेंजीन को देने की बजाय किसको देगा, इसको देगा। तो जैसे इसको देगा तो कॉमन सी बात है कि इसके एन के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बेंजीन को क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जैसे बेंजीन को यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी घटेगी तो कॉमन सी बात है कि इसकी बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का करेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसलिए आसानी से क्या बना लेगा, ऑर्थो और पैरा कंपोनेंट क्या करेगा, यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर यही चीज़ें हमने क्या करी हैं, बात करी है। तो ये क्या किया हमने यहाँ पर, तो अब ये कैसे हुआ वो और दिखा देता हूँ। तो देखो भाई ये है NH, C डबल बॉन्ड में हो CH3। तो भाई ये करता है, बोल ये अगर बेंजीन को दे देगा तो डेंसिटी बढ़ा देगा, तो बेंजीन को अब देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग क्या है, ये वाला विड्रॉइंग है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग करेक्टर वेरी कर रहा है। कैसे, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट रेजोनेंस हो रही है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, जैसे ये यहाँ शिफ्ट होगा तो NH का पॉजिटिव डबल बॉन्ड, CO का नेगेटिव और CH3। तो यहाँ पर देखो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, इसकी एक्टिवेटिंग पावर भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और अब ये यहाँ पर बेंजीन रिंग पे डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेगा, मतलब लिमिटेड डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ना कि हायर वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी दूसरी साइड पे ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने की वजह से, असाइल ग्रुप जुड़ने की वजह से NH का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेक्टर बेंजीन को क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब वो उसको देने के बजाय किसको देगा, कौन ले लेगा इससे, ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या करेगा, इससे गेन कर लेगा और ये कंपोनेंट क्या कर लेगा, यहाँ पर टर्म वेरी कर देगा ब्रोमिनेशन का। तो ये करेक्टर था हमारे पास में इस टर्म को लेकर के। तो ये था हमारे पास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पहला टर्म। तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो यहाँ पर तो पहली टाइप तो मैंने आपको समझा दी, यहाँ पर बची इसकी, उसके बाद में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मतलब इस वीक में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब इसके अंदर 2 या 3 रिएक्शन और हैं, तो अगर मैं वो करवाऊँगा तो क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ मैंने ब्रोमिनेशन को समझाया, आपको इलेक्ट्रोफिलिक के टर्म को समझाया, ठीक है ना। और नेक्स्ट वाली क्लास में जो बनाऊंगा उसके अंदर मैं इसकी 2 रिएक्शन और बची हुई है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। उसमें कुछ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हैं, वो भी मैं क्लियर करूँगा और वो भी मैं अच्छे से समझा दूँगा आपको। और प्लीज़ सभी बच्चे वीडियो को देखें, आपसे रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है। आप लाइक मत करो, डिसलाइक कर दो, नो प्रॉब्लम, पर कम से कम क्लास अटेंड करो, ठीक है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब भी मत करो भाई, जिसने सब्सक्राइब कर रखा वो अनसब्सक्राइब, मुझे कोई चैनल नहीं खोलना है, ठीक है। पर क्लास लें प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना। और कोई डाउट है तो मेरे से क्लियर करें, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, अमाइन कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसकी गिनी चुनी जो रिएक्शन है, एक मैं पर्टिकुलर एक पेज पे कंप्लीट रिएक्शन मैं लिख दूंगा, वो भी मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट करके समझा दूंगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट अगर है तो अमाइन के अंदर तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।